aspirant Yes. for the Chief Minister post. Yes. Mr. D.K. Shivkumar is also an aspirant Yes. for the Chief Minister's. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी में खटपट की खबरें जो है वो सामने आने लगती हैं। लेकिन अब जो है ये दावा किया जा रहा है एनडीटीवी की तरफ से कि कर्नाटक में कांग्रेस में भी विवाद जो है वो सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है दोस्तों कि बाकी गोदी मीडिया की तरह एनडीटीवी भी, जिसे अडानी ने खरीद लिया है, वो भी अब झूठी खबरें और कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप कई कांग्रेस के नेता एनडीटीवी पर लगा रहे हैं। पूरा मामला आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एनडीटीवी ने सिद्धार्थ मैया का एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में सिद्धार्थ मैया ने कहा कि इसमें कहीं भी गलत नहीं है कि डीके शिवकुमार और मैं सिद्धार्थ मैया यानी कि सिद्धार्थ मैया दोनों ही कर्नाटक में सीएम के एस्पिरेंट हैं, यानी कि उम्मीदवार हैं, इच्छुक हैं। अब इस इंटरव्यू को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करार दिया गया एनडीटीवी की तरफ से। उसके बाद एक रिपोर्ट, एक खबर जो है एनडीटीवी इंग्लिश में पब्लिश की गई। उस खबर में यह कहा गया कि सिद्धार्थ मैया ने यह कहा है कि आलाकमान कभी भी नहीं चाहेगा या कभी भी नहीं करेगा कि डीके शिवकुमार कर्नाटक में सीएम बने अगर कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़ों से जीतती है तो। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुलासा किया है। उन्होंने किया है कि ये फॉल्स एट्रीब्यूशन है, यानी कि फॉल्स एलिगेशन है। ये आरोप सरासर गलत है। बीजेपी में जिस तरीके से अंदरूनी गुटबाजी और जिस तरीके से विवाद की खबरें लगातार पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में तमाम बीजेपी के नेता, विधायक, पार्षद जो है इस्तीफे लगा रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं और उसके बाद येदियुरप्पा के बेटे को लेकर भी उसमें कलह जो है वो मचा हुआ है। और अब कांग्रेस में कलह, कांग्रेस में विवाद दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। एनडीटीवी पर यह आरोप लग रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने उस इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर किया है। इंटरव्यू में जो सिद्धार्थ मैया हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम दोनों यानी कि सिद्धार्थ मैया और डीके शिवकुमार कर्नाटक में सीएम के एस्पिरेंट हैं, यानी कि सीएम पद के इच्छुक है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में उसको दर्शाया है, वो कहीं ना कहीं एनडीटीवी पर सवाल खड़ा करता है कि अब एनडीटीवी अडानी के अंडर आने के बाद उसी तरह की हरकतें जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल करते हैं वही करने लगा है। अब एनडीटीवी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ ट्वीट किया है, सबसे पहले वो देखिए। इन्होंने ट्वीट किया है, यहां पर एक इंटरव्यू शेयर किया है और एक खबर का स्क्रीनशॉट जो है उन्होंने शेयर किया है। सबसे पहले आपको ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में टूट रही है और बीजेपी विधायक और एमएलसी हर रोज इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच नकली दरार पैदा करने के लिए अडानी के एनडीटीवी का इस्तेमाल कर रही है। तो यहां पर एनडीटीवी पर एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है आगे नफरत फैलाने का काम बंद करने और भाजपा के डूबते जहाज को संभालने का समय आ गया है। 40% सरकार को अपने पापों का भुगतान करना होगा, यहां तक कि टीवी भी इसे नहीं बचा सकता। तो यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक इंटरव्यू यहां पर शेयर किया है। इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर किया है, वो इंटरव्यू आपको सुनाएंगे और इसी के साथ एक खबर शेयर की है जिसमें एनडीटीवी ने यह लिखा है कि कांग्रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से दोनों के बीच कलह जो है वो कर्नाटक चुनाव में असर डाल सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे साफ इनकार करते हैं। आप सबसे पहले सिद्धार्थ मैया का वो बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि नथिंग रॉन्ग इन डीके शिवकुमार वांटिंग टू बिकम सीएम, यानी कि डीके शिवकुमार का सीएम बनना गलत नहीं है या उनका चाहना कि वो सीएम पद के उम्मीदवार है, ये गलत नहीं है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि सीएम इज इलेक्टेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और उसी से उसका चयन जो है किया जाएगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि डीके शिवकुमार एंड मी बोथ एस्पिरेंट्स ऑफ सीएम पोस्ट, यानी कि डीके शिवकुमार और मैं दोनों ही सीएम पद के इच्छुक है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिटवीन। तो ये वो कहते हैं। आप सुनिए उनका ये वीडियो, ये एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें एनडीटीवी कई तरह की बातें कर रहा है, जिसमें जो सिद्धार्थ मैया है वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि वो चाहते हैं मैं सीएम बनूं या वो सीएम बने, हम दोनों यहां पर गलत नहीं है। सुनिए उनका इंटरव्यू। Aspirant Yes.
for the Chief Minister post. Yes, Mr. D.K. Shivkumar is also an aspirant yes. for the Chief Minister's post. Nothing wrong in that. तो यहाँ पर आपने उनका इंटरव्यू सुना कि वो किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं। अब एनडीटीवी इसको लेकर, इस इंटरव्यू को लेकर, इस इंटरव्यू के बिहाफ पर जो बातें कह रहा है उसको लेकर कांग्रेस के नेता साफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अब एनडीटीवी के, अडानी के एनडीटीवी का इस्तेमाल कर रही है झूठ फैलाने के लिए कि कांग्रेस में आपसी कलह है। अब जो खबर इन्होंने शेयर की है उस खबर का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर की हेडलाइन आपको बता दें, लिखा है हाई कमांड वांट सिद्धार्थ मया सेज डीके शिव कुमार वांट बी चीफ मिनिस्टर, यानी कि आला कमान नहीं करेगा, आला कमान नहीं चाहेगा। सिद्धार्थ मया का कहना है कि डीके शिव कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तो यहां पर किस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर बहुमत से जीतती है तो डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मया के बीच जो है वो कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर कलह विवाद जो है वो सामने आ रहा है। अब आप समझिए और समझने की कोशिश करिए कि अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है और उसके बाद एनडीटीवी पर इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस नेताओं का वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। अब इसी के साथ उस खबर का स्क्रीनशॉट जो शेयर किया गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से, वो खबर आप देखिए। खबर का जो एक आर्टिकल है, एक जो पैरा है, एक पैराग्राफ है, उसको अंडरलाइन किया गया है रेड कलर से और उसमें क्या कुछ लिखा है मैं पहले आपको वो पढ़ करके सुनाती हूँ। क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, समझने में आसानी होगी। लिखा है मैं भी एक आकांक्षी हूं, यानी कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं। डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी है, यानी कि डीके शिव कुमार भी एस्पिरेंट है सीएम के लिए। आला कमान डीके शिव कुमार को सीएम पद नहीं देगा। श्री सिद्धार्थ मया ने एनडीटीवी को एक विशेष साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में बताया कि शिव कुमार संकट मोचक राज्य में कांग्रेस के दिनेश गुंडूराव की जगह जुलाई 2020 में इकाई का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। तो यहाँ पर ट्रबल मेकर जो है यानी कि संकट मोचक जो है वो भी डीके शिव कुमार को एनडीटीवी ने अपने इस खबर में बता दिया है। अब एनडीटीवी के इस एलिगेशन को खारिज करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि यह सरासर गलत है। बीजेपी अब कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहा है और वोट डालने के लिए वो एनडीटीवी का, अडानी के चैनल एनडीटीवी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद एनडीटीवी का सारा झूठ जो है वो सामने आ गया है। तो यहां आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि लगातार इस्तीफों की झड़ी लग रही है, लगातार अंदरूनी कलह सामने आ रही है। येदियुरप्पा के बेटे को लेकर, येदियुरप्पा को लेकर तमाम जो बीजेपी कर्नाटक के मंत्री हैं वो इस मुद्दे को लेकर घमासान इस पर जो है मचा हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस में कलह दिखाना चाहती है ताकि इसका फायदा जो है उसे चुनाव में हो और चुनाव परिणाम में जो है बीजेपी को इस चीज का फायदा मिले। अब आप इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस एनडीटीवी पर आरोप लगा रही है, एनडीटीवी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इन्होंने झूठी खबर और झूठे दावे फैलाने के लिए इस तरह की खबरें जो हैं वो छापी हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।